तेरी मेरी कहानियाँ से सभी अपडेट पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। आज की कहानी है युवक की ईमानदारी। सुनिए मिस्टर, यह सीट खाली कीजिए, यह सिर्फ महिलाओं के लिए है, तारा ने सीट पर बैठे लड़के से कहा, पर उसने तारा की बात को अनसुना कर दिया। तारा कुछ कहती इससे पहले ही उसे आवाज़ आई, आइए मैडम, आप यहाँ बैठ जाइए। तारा ने देखा एक नौजवान युवक अपनी सीट से उठ गया है और तारा को बैठने के लिए कह रहा है। तारा ने मुस्कुराते हुए उसे धन्यवाद कहा और सीट पर जाकर बैठ गई। वह मन ही मन सोचने लगी, कैसे कैसे लोग होते हैं। एक को सीट खाली करने के लिए कहा तो भी उसने अनसुना कर दिया और दूसरा खुद ही सीट दे रहा है। तारा बैठकर अपना काम करने लगी। फाइनल एग्ज़ाम पास ही है, इसीलिए तारा मेट्रो से आते जाते समय भी पढ़ाई करती है। उसे मेट्रो का सफ़र बहुत अच्छा लगता है। पहली बात तो आराम से सीट मिल जाती है और दूसरी बात यह उसके घर के पास ही है, इसीलिए समय की भी बचत हो जाती है। 3 दिन बाद तारा ने उस लड़के को फिर से मेट्रो में देखा। तारा अनुमान लगाने लगी, शायद यह भी मेरी तरह स्टूडेंट होगा या फिर कहीं आसपास किसी ऑफिस में काम करता होगा। अब तो अक्सर ही वह लड़का उसे मेट्रो में दिख जाता। ऐसे ही कुछ दिन और निकल गए और तारा के एग्ज़ाम बहुत अच्छे से हो गए। उसने अपनी सहेलियों के साथ घूमने का प्रोग्राम बनाया। पहले कोई अच्छी सी मूवी, फिर उसके बाद खूब सारी शॉपिंग। जब सारी सहेलियां शॉपिंग कर रही थी तभी तारा की नज़र एक दुकान पर जाकर रुक गई। उसने दुकान में वही मेट्रो वाला लड़का देखा। तारा ने उसे अक्सर मेट्रो में ही देखा था, इसीलिए उसका नाम मेट्रो वाला लड़का रख दिया था। तारा सोचने लगी, शायद यह लड़का यहीं काम करता है। वह अपनी सहेलियों के साथ उस दुकान के अंदर दाखिल हुई। यह बहुत ही खूबसूरत दुकान थी, जहां पर नए नए फैशन और डिज़ाइन के कपड़े थे। तारा को भी अपनी मम्मी के लिए एक सूट और खुद के लिए कुछ कुर्तियां लेनी थी। तारा दुकान के अंदर दाखिल हुई और दुकानदार से उस लड़के के बारे में पूछने लगी। दुकानदार ने बताया, वह लड़का हमारा सेल्समैन है और उसका नाम विनय है। वह लड़का भी तारा को पहचान गया और उसने तारा और उसकी सहेलियों को बहुत सुंदर सुंदर कपड़े दिखाए। सभी लड़कियों ने अपनी पसंद के कपड़े खरीद लिए। उस लड़के ने तारा और उसकी सहेलियों को विशेष छूट भी दिलवाई। सभी लड़कियां बहुत खुश हुई और उसे धन्यवाद कहकर चली आई। जब सभी मेट्रो में बैठी बातें कर रही थी तब तारा की सहेली पायल को याद आया कि वह अपना मोबाइल तो दुकान पर ही भूल गई है। तारा ने उससे पूछा, क्या तुम्हें पक्का याद है कि मोबाइल दुकान पर ही भूल गई हो, कहीं और तो नहीं गिर गया? उसकी सहेली ने कहा, मुझे पक्का यकीन है, क्योंकि कपड़े देखते समय मोबाइल मेरे हाथ में था और बाद में मैं उसे वहीं रखकर भूल गई। शॉपिंग बैग पर दुकान का जो नंबर था, तारा ने उस पर फ़ोन किया और सारी बात बताई। तब दुकान के मालिक ने कहा, मैडम मैं अभी देखता हूँ, पर काफ़ी ढूंढने के बाद भी उन्हें कोई मोबाइल नहीं मिला। तब दुकानदार ने कहा, मैडम शायद आपका मोबाइल कहीं और गिर गया होगा, अगर दुकान पर होता तो ज़रूर मिल जाता। तब तारा ने कहा, भैया क्या आप मेरी बात विनय से करवा सकते हैं? उस मेट्रो वाले लड़के का नाम विनय था। दुकानदार ने कहा, मैडम विनय तो अभी दुकान पर नहीं है, वह खाना खाने गया है। तारा ने कहा, ठीक है, और उसने फ़ोन रख दिया। उसकी सहेली बहुत परेशान थी। तारा भी अब तो बहुत परेशान हो गई थी, क्योंकि मोबाइल नया था और महंगा भी। पर अब हो भी क्या सकता था। घूमने की जो खुशी उनके मन में थी वह मोबाइल के गुम हो जाने के कारण उदासी में बदल गई थी। कुछ दिनों बाद जब तारा अपना रिजल्ट लेने कॉलेज आई तो उसे वही लड़का मिला। वह बुरी तरह से हाँफ रहा था। शायद वह तारा का पीछा करते हुए ही कॉलेज तक पहुंच गया था। उसने तारा से कहा, मैडम मैं काफ़ी देर से आपको आवाज़ लगा रहा हूँ, पर आपने सुना ही नहीं। तारा को याद आया उसने कान में ईयरफोन लगा रखा था, शायद इसी वजह से उसे पता नहीं चला। उसने विनय की तरफ ध्यान से देखा, वह पसीने से पूरा भीगा हुआ था। तारा सोचने लगी, पता नहीं बेचारा कब से मेरे पीछे भाग रहा है। वह बोला, मैडम मैं बहुत दिनों से आपका इंतज़ार कर रहा हूँ। उस दिन जब आप हमारी दुकान पर आई थी तब आप अपना मोबाइल भूल गई थी। उसने मोबाइल तारा को देते हुए कहा, आपने दुकान पर फ़ोन भी किया, पर मैं माफ़ी चाहता हूँ। यह मोबाइल सबसे पहले मैंने ही देखा था और मैं उसी समय समझ गया कि यह मोबाइल आप में से ही किसी का है और मैंने सोचा कि मेट्रो में इसे आपको लौटा दूंगा।
जब आपने फ़ोन किया उस समय मोबाइल मेरे पास था और मैं खाना खाने गया हुआ था। मैंने इसके बारे में मालिक को भी नहीं बताया था, क्योंकि मुझे लगा कि आप मेट्रो में तो मिल ही जाएंगी और मैं इसे आपको लौटा दूंगा। मैं माफ़ी चाहता हूँ, मेरी वजह से आपको बहुत परेशानी उठानी पड़ी। तारा मोबाइल पाकर बहुत खुश हुई, पर सबसे ज़्यादा खुशी तो उसे उस लड़के की ईमानदारी देखकर हुई। अगर वह चाहता तो मोबाइल अपने पास रख सकता था, क्योंकि मोबाइल भी कोई ऐसा वैसा नहीं था, बहुत महंगा मोबाइल था। पर उसकी ईमानदारी देखकर तारा को बहुत खुशी हुई और उसे यकीन हो गया कि आज भी दुनिया में सच्चे और ईमानदार लोग बसते हैं। उसने उस युवक को धन्यवाद कहा और इनाम के तौर पर कुछ पैसे देने की कोशिश की, पर उसने मुस्कुराते हुए मना कर दिया और बोला, मैडम, यह तो मेरा फ़र्ज़ था। उसने कहा, मैडम अब इजाज़त दीजिए, मैं दुकान के लिए पहले ही बहुत लेट हो गया हूँ, अब चलता हूँ। और वह मुस्कुराता हुआ चला गया। तारा मन ही मन सोचने लगी, यह युवक सिर्फ सूरत का ही नहीं, मन का भी सुंदर है। उस युवक की ईमानदारी ने तारा का दिल जीत लिया। उसे यकीन हो गया कि अब भी दुनिया में सच्चे और ईमानदार लोग रहते हैं और ऐसे ही लोगों के कारण आज भी इंसानियत और भरोसा कायम है। Please like, share and subscribe. Thanks for watching.